खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर वानवडी स्थित ऐतिहासिक शिंदे छतरी में 266वां पानीपत वीरता दिवस बड़े ही भावुक और जोशपूर्ण वातावरण में मनाया गया है। 14 जनवरी 1761 का दिन भारतीय इतिहास में अद्वितीय बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन पानीपत के मैदान में विदेशी आक्रांता अब्दाली के खिलाफ लड़ते हुए भारत की रक्षा के लिए करीब 1 लाख मराठा योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वास्तव में यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष था। दरअसल उसी ऐतिहासिक बलिदान की स्मृति में हर वर्ष 14 जनवरी को पूरे देश में पानीपत स्मृति दिवस और पानीपत वीरता दिवस मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष 266वां पानीपत वीरता दिवस पुणे के वनवाड़ी क्षेत्र में स्थित शिंदे छतरी में आयोजित किया गया। यह आयोजन सैकड़ों मराठा भाइयों, इतिहास प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस वीरता दिवस का आयोजन महान सेनापति महादजी शिंदे की समाधि शिंदे छतरी पर किया गया। महादजी शिंदे वही सेनापति थे जिन्होंने पानीपत की हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अगले 31 वर्षों तक मराठा साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया है। उन्होंने भारत को उसका खोया हुआ स्वाभिमान और शक्ति वापस दिलाने का कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान पानीपत की लड़ाई में भाग लेने वाले बहादुर योद्धाओं के वंशजों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर वीर महादजी शिंदे के वंशज उत्तम राव शिंदे ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से शिंदे छतरी में यह पहल निरंतर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मराठों की बहादुरी विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। उत्तम राव शिंदे ने पानीपत के युद्ध का उल्लेख करते हुए बताया कि यह युद्ध इतने बड़े स्तर पर लड़ा गया था कि वहां के आम के पेड़ भी रक्त से काले हो गए थे, जिन्हें आज भी काला आम कहा जाता है। यह विवरण उस युद्ध की भयावहता और बलिदान की गहराई को दर्शाता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ इतिहासकार पांडुरंग बालक कबड़े और ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पानीपत की पवित्र धरती पर मराठों द्वारा दिया गया बलिदान केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानीपत की हार अंत नहीं थी, बल्कि महादजी शिंदे जैसे महान सेनापतियों ने उसी संघर्ष से एक नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि पानीपत शौर्य दिवस को हर भारतीय को अपनाना चाहिए। यह इतिहास हमें एक शक्तिशाली, निडर, भ्रष्टाचार मुक्त और गौरवशाली भारत के भी निर्माण की प्रेरणा देता है। वीरता दिवस के अवसर पर शिंदे छतरी परिसर में वीरों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्पांजलि दी गई और ऐतिहासिक भाषणों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहां मौजूद नागरिकों ने मराठा योद्धाओं की बहादुरी को नमन किया और इस गौरवशाली इतिहास को सहेजने का संकल्प लिया। मुकुटधर शर्मा, यहाँ उत्तम राव शिंदे सरकार के द्वारा शौर्य पराक्रम के शौर्य दिवस के रूप में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये इतिहास का बखान भी यहाँ के इतिहासकारों ने किया। बहुत अच्छे गणमान्य लोग, यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लोग यहाँ उपस्थित हुए और सभी लोगों ने गुरु जी का प्रवचन भी सुना और शौर्य गाथा के बारे में जो उन्होंने बताया, सब लोग इतिहास उनका ताज़ा हो गया और दिमाग में सभी बातें। इसमें शिंदे सरकार ने बड़ा उत्तम कार्यक्रम किया है और ये ज़रूरी है। ये खुद भी ऐसा लगता है कि उस समय के क्रांतिकारी रहे हैं, ताकि ये ऐसा आयोजन करते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है। हमें भी आमंत्रित किया गया। मैं कामाख्या से, मैं और हमारे टीम के 2 लोग दिलीप शर्मा और उत्तम शर्मा ये 2 आए थे और यहाँ सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया और शौर्य गाथाओं के बारे में विश्लेषण कर सबके रोंगटे खड़े हो गए, अंग प्रफुल्लित हो गया, सबकी भुजाएं फड़कने लगी और छाती चौड़ा हो गया। शौर्य दिन मैं पानीपत में गया था 8-9-10 पहले, उधर का सब देखा। वो लाखों लोग रहते उसमें, सब मराठा है ना। तो पुणे में शुरू किया महादजी शिंदे हमारे महाराज के, इसमें किया है। ये स्मृति सबको स्फूर्ति देने वाला है ये दिन सबको। ये इतिहास जिंदा रहना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। और जिसके हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जो अपने मराठा वहाँ तक पहुँचे पानीपत में, ऐसा शायद हिंदुस्तान में ना वर्ल्ड में कोई योद्धा नहीं रहेगा कि इतना लंबा 2000-3000 किलोमीटर जाके देश की रक्षा करने वाले दूसरे कोई नहीं रहेंगे। अपने मराठे थे, उसमें युद्ध में लाखों लोग मर गए अपने। और वो जो अब्दाली था, अब्दाली जो भाग गया,
तभी ये सब देख के मराठा इनका धड़स देख के जो भाग गया वापस, कभी नहीं आया। इसलिए बलकौड़े साहब जो बोले वही जीत अपनी है। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये पवित्र दिन है क्योंकि 14 जनवरी 1761 में पानीपत के समर भूमि में 1 लाख मराठों ने जो परकीय आक्रमक अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली, जो अत्याचारी था, जो लुटारू था, जो धर्मांध था, ऐसे परकीय आक्रमक से संघर्ष करते समय एक